कौशिक जी, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, लगातार सीबीआई के जांच के दायरे में है पूरा मामला, ना जांच ना पड़ताल, अभी तक पता नहीं कि और आरोपी कौन है, और इस तरीके से नाम ले लिया जाता है, राम का नाम ले लिया जाता है इस पूरे विषय पर। देखिए, बड़े दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि कुछ लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, कुछ लोग काली को मानते हैं। तो मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि राम को मानने वाला हिंदू और काली को मानने वाला हिंदू अलग अलग हैं, या एक दूसरे के भगवान के खिलाफ बात करते हों, या एक दूसरे के भक्तों के खिलाफ बात करते हों। पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं कि भगवान को भी बांट दिया गया है। ये काम अब तक बीजेपी करती रही थी, अब तृणमूल कांग्रेस भी इसमें आ गई है। तो ये उनका मुद्दा है, लेकिन हमारा मुद्दा केवल यही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है स्पष्ट तौर पर कि वहाँ एक पैनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया उस बहन बेटी को, तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। एक डॉक्टर जो बनने वाली थी, पैनी डॉक्टर थी, देश का भविष्य थी, अगर हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो कम से कम न्याय देने के लिए तो उन्हें पहल करनी चाहिए थी। उस न्याय में भी अगर हॉस्पिटल के ऊपर हमला होता है और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी हर एक ऐसी कोशिश की भर्त्सना करती है। हमारा मानना यह है कि ये देश भारतवासियों का देश है, उन भारतवासियों का जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी, जिन्होंने मुसलमानों को इस देश का विभाजन करके आधा हिस्सा भी दे दिया, फिर भी उनको अपने देश में रहने दिया। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा दिल रहा है। निश्चित तौर पर आज हिंदू भाइयों के ऊपर उंगली उठाना, भगवान श्री राम के ऊपर उंगली उठाना केवल एक राजनीतिक मिसाल कायम हो सकती है, जबकि देश में ये बिल्कुल गलत है। मेन मुद्दा न्याय देने का था। तृणमूल कांग्रेस। ठीक है विजय कौशिक जी, आपके पास में लौटिक जी को जवाब देने दीजिए। देखिए, भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। तो ये कहते ना, एक कहावत है हमारे देश में कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को गाली देते हैं, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा यह है कि बहन बेटियों के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इस देश में क्राइम किसी के साथ भी घटे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, बेटी हो, बहन हो किसी की, तो उसमें तुरंत एक्शन होना ही चाहिए। आज अगर राहुल गांधी अब हिंदुओं के अपमान पर क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों मौन साधी हुई है? इंडिया गठबंधन उसको बाहर क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी को? हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में हमले हुए, हिंदुओं की नहीं है, बात राम के अपमान की है। मोदी जी ने बलात्कार की शिकार हमारी बहन बेटी क्यों लेकर हो सकते हैं? क्या ये बयानबाजी पूरे मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश है? इज्जत और इजाजत नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में हो रहा है और भाजपा जो कर रही है, ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं वहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, तो भी मोदी जी आपको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया है? आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए ना किसी भी तरीके से, लेकिन आपको राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू करना है, आपको वहाँ पर पीड़ितों को न्याय दिलाना है, आपको केवल राजनीति करनी है। सीबीआई जांच के आदेश किसने दिए? क्या केंद्र सरकार ने खुद इसमें पैरवी की? नहीं की। ये तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, कोर्ट ने हालात देखकर और तब आदेश दिए हैं। तो यानी कि अगर जनता के प्रति जिम्मेवारी निभाने की बात है तो उसमें भाजपा भी फेल रही है, उसमें तृणमूल कांग्रेस फेल रही है। और ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लाया गया और बाद में जब उन लोगों की सेटिंग खराब हो गई बीजेपी में, वो वापस भाग गए। तो भाजपा केवल वहां सत्ता प्राप्त करना चाहती है, वहां की जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वरना जैसी परिस्थितियां वहां पर भाजपा बताती है, उस हिसाब से अब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। ठीक है सरकार को ठीक है विजय कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।